नवंबर 2021 एपी ढिल्लों, गुरिंदर गिल, सिंधा कालो के साइड से हमें एक ईपी देखने को मिली थी जिसका नाम था हिडन जेम्स। और इसी टाइम पे हम लोगों को इनका इंडिया टूर भी देखने को मिला एंड दिस ईपी वाज अ हिट। और इसके बाद एपी, गुरिंदर गिल, सिंधा कालो के जो फैंस है वो इनके अगले प्रोजेक्ट का वेट कर रहे थे। 2022 का अक्टूबर का महीना आ चुका था। ऑलमोस्ट अगर हम लास्ट प्रोजेक्ट से काउंट करें तो 1 साल होने जा रहे थे और अभी तक हमें इनके साइड से कोई भी ईपी, एल्बम या फिर मिक्स टेप देखने को नहीं मिला था। बट फाइनली आज एपी ढिल्लों ने अपनी सरप्राइज ईपी ड्रॉप कर दी एंड द नेम ऑफ दिस ईपी इज टू हार्ट्स नेवर ब्रेक द सेम। सो द ब्राउन मुंडे आर फाइनली बैक, बट सरप्राइजिंगली इस ईपी में हमें गुरिंदर गिल नहीं देखने को मिले हैं। इस ईपी में टोटल 6 ट्रैक है। ज्यादातर गानों में हमें सिंथ वेव म्यूजिक सुनने को मिला है, बट कुछ ट्रैक ऐसे भी है जिसमें एपी ढिल्लों ने थोड़ा एक्सपेरिमेंट भी किया है। सो एपी के साथ इस ईपी में हमें सिंधा कालो और जी माइनर भी देखने को मिले हैं। सो इस प्रोजेक्ट के लिए एपी ढिल्लों ने लगभग 1 साल का वेट करवाया है। सो इन दिस वीडियो वी विल फाइंड आउट, इज दिस प्रोजेक्ट वर्थ द वेट। कोल ही है तू तां भी लगे मैनू दूर, सोचा क्यों मैं इतना। ओके, सो इस वीडियो में हम एपी ढिल्लों की ब्रांड न्यू ईपी टू हार्ट्स नेवर ब्रेक द सेम को रिव्यू करने वाले हैं और हम ये देखेंगे क्या ये ईपी अच्छा है, एवरेज है या फिर बुरा है। हम स्टार्टिंग से सारे ट्रैक की स्निपेट चेक करेंगे, ट्रैक के बारे में डिस्कशन करेंगे और मैं हर ट्रैक के ऊपर अपनी फीडबैक दूंगा। और इस वीडियो के लास्ट में तुम्हें इस ईपी का ओवरऑल रिव्यू देखने को मिल जाएगा, मुझे ये ईपी कैसा लगा और मैं इस ईपी को आउट ऑफ 10 रेट भी करूंगा। और एक सबसे बड़ा सवाल जो पूछा जा रहा है अभी फिलहाल इस ईपी के रिगार्डिंग, गुरिंदर गिल इस ईपी में क्यों नहीं है, तो मैं ट्राई करूंगा इस क्वेश्चन का आंसर भी देने का इस वीडियो के लास्ट में। सो अगेन एक क्रेजी वीडियो होने वाला है, इंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है फॉर श्योर। तो कुछ ना कुछ सीख के जाओगे, इंटरटेन होके जाओगे इस वीडियो से। वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। सुबह से बैठे नी शाम अब, हाँ चलेगी हसल ये रात भर, हाँ बातें इन लोगों की जाने ना देना तू कानों से अपने दिमाग तक। मिशन एंड विजन है साथ अब, लौंडे नहीं बैठेंगे शांत अब, मेरा ये काम करे हैरान, सनी भी बोले ये घात घात। गाने का नाम है नो रेस्ट और आर्टिस्ट है रैप वाला कवि। तो भाई के साइड से हमें एक हार्डकोर हिप हॉप ट्रैक देखने को मिला है। लिरिक्स बहुत अच्छी है, भाई की एनर्जी बहुत अच्छी है, ओवरऑल काम बहुत सही है। तो मैंने इस गाने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक में क्लिक करना और भाई हाँ मुझे कमेंट ड्रॉप करना। तो रैप बॉट के चैनल से आए हो, रैप बॉट ने भाई को ढेर सारा प्यार भेजा है, सही काम कर रही है भाई, बढ़िया ट्रैक है, जाओ भाई को सपोर्ट करो। Okay, let's now come back to the video and let's straight start with the review of the track. Two hearts never break the same. मतलब कि दो लोग जब एक दूसरे से प्यार करते हैं तो दोनों का जो इमोशन होता है वो डिफरेंट होता है। फीलिंग्स जो है एक दूसरे के लिए डिफरेंट होती है, किसी को ज्यादा फीलिंग्स होती है, किसी के पास कम होती है। इसलिए ये बोला जाता है कि जब दो दिल टूटते हैं तो दोनों बराबर नहीं टूटते हैं, और वही इस ईपी का भी नाम है। ओके, हम स्टार्ट करते हैं इस ईपी के पहले गाने से जिसका नाम है ऑल नाइट एंड दिस इज अ लाइव वर्जन और इसमें हमें सिंधा कालो भी देखने को मिले हैं। सारी रात मैं लाइया तैनू की अंदाजा मेरे दिल ते की भी। इस गाने की टाइटल में ये ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। तो ये जो गाना है ये लाइव इंस्ट्रूमेंट्स पे परफॉर्म किया गया है। अगर तुमने कोक स्टूडियो देखा है, जैसे कोक स्टूडियो में सिंगर्स परफॉर्म करते हैं, लाइव म्यूजिक साथ में प्ले हो रहा होता है, बिल्कुल वैसे ही। और इससे ज्यादा बेटर स्टार्ट एक हार्ट ब्रेक ईपी की, जैसे हमें नाम सुन के पता चल रहा है, नहीं हो सकती है। लिरिक्स में हार्ट ब्रेक की पेन फील कर सकते हो। शाउट आउट टू सिंधा कालो, भाई ऐसे लिरिक्स सिंधा कालो ही लिख सकते हैं, ठीक है। आई थिंक पूरे गाने के लिरिक्स सिंधा कालो ने ही लिखी है। तो सिंधा कालो को मैं स्टार्टिंग में ही शाउट आउट दे देता हूं, बाद में तो हम उनके ऊपर प्रॉपर डिस्कस करेंगे ही। एंड बिग शाउट आउट टू एपी एज वेल। जिस तरीके से उन्होंने गाया है, अपने सिंगिंग के थ्रू इमोशन दिखाई है, ठीक है, जिस तरीके से गाने को कंपोज किया गया है, हुक बहुत प्यारा है। ओवरऑल गाना मुझे बहुत सही लगा एंड आई थिंक दिस इज समथिंग न्यू जो हमें एपी के साइड से देखने को मिला। ज्यादातर एपी ढिल्लों या फिर गुरिंदर गिल, सिंधा कालो जो है, ये लोग हिप हॉप बीट पे मतलब गाने बनाया करते थे, हिप हॉप बीट पे इनके गाने होते थे। बट दिस ईपी इज कंप्लीटली डिफरेंट, ठीक है। मैंने जैसे बोला था कि सिंथ वेव म्यूजिक ज्यादा देखने को मिलेगी, बट दिस इज नॉट अ सिंथ वेव म्यूजिक, दिस इज परफॉर्म्ड इन अ लाइव इंस्ट्रूमेंट जो इस गाने को बहुत ही डिफरेंट वाइब दे रहा है। एंड दिस इज अ कंप्लीट डिफरेंट ट्रैक जो हमें आज तक मतलब जितनी भी एपी के ट्रैक्स है और तुम सबसे कंपेयर करोगे आज तक सुनने को मिला है। सो रियली गुड एंड डीप ट्रैक, गुड जॉब बाय ईपी एंड यस सिंधा कालो। ओके, हम चलते ईपी के सेकंड गाने में जिसका नाम है वो नूर एंड दिस इज सोलो बाय एपी ढिल्लों। और भूलना नहीं कि लिरिक्स अगेन सिंधा कालो ने ही लिखा है। गहरी जी आवाज कोई मेरे दिल चों मारती हुकान मिठे। तो ये गाना जब मैंने पहली बार सुना, इस गाने की जो हुक है उससे मुझे बॉलीवुड में जो रोमांटिक गाने होते हैं, जो हार्ट ब्रेक गाने होते हैं, उनकी याद आ रही थी। मतलब इमरान हाशमी या फिर
उनके जो लव ट्रैक्स होते हैं उनकी याद आ रही थी। सबसे पहले बहुत अच्छे से गाने को कंपोज किया गया है, हुक को बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर किया गया है। अगेन लिरिक्स सिंधा कालो ने लिखे हैं, लिरिक्स इज अगेन रियली गुड। और जैसा मैंने बोला कि हार्ट ब्रेक ईपी है, तो इस गाने की थीम जो है वो भी हार्ट ब्रेक पे ही बेस्ड है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे पता नहीं इस गाने की बीट किसने प्रोड्यूस करी है, बीट प्रोड्यूसर का नाम नहीं है, सो मैं ये इमेजिन कर रहा हूं कि खुद एपी ढिल्लों ने ही बीट प्रोड्यूस करी होगी, क्योंकि वो बीट प्रोड्यूस भी करते हैं। और इस गाने की जो बीट है भाई मजा आ गया, ठीक है। ओवरऑल बहुत सही ट्रैक, ऐसा गाना जिसे लूप पे प्ले किया जा सकता है। ओके, अब हम आ जाते हैं इस ईपी के थर्ड ट्रैक में, जिसे पहले ही एज ए सिंगल रिलीज कर दिया गया था। इस गाने का नाम है समर हाई। तो करेंटली सिंथवेव म्यूजिक इंडिया में बहुत ज्यादा चल रहा है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अभी बादशाह ने रिसेंटली अपना एक एल्बम ड्रॉप किया था, मतलब हाफ एल्बम ड्रॉप किया था, जो कि सिंथवेव म्यूजिक पे ही बेस्ड था। और इसके पहले भी ईपी ढिल्लों का एक ट्रैक जो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, वो भी सिंथवेव म्यूजिक पे ही था। दिल नाले लारे नी तू लाने वाली है, दिल तेरा जदों टूटूगा ता पता लगूगा। अगेन एपी ने सिंथवेव को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया है इस ट्रैक में। गाने की जो लिरिक्स है वो अगेन हार्ट ब्रेक थीम पे, और इस गाने की जो बीट है वो थोड़ी सी हैप्पी साइड में लाई करती है। और ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है वो साथ में सुनने में बहुत सही साउंड कर रहा है। अगेन अ गुड ट्रैक। सिंथवेव म्यूजिक बनाना तो आसान है, फिलहाल बहुत सारे आर्टिस्ट सिंथवेव म्यूजिक ट्राई कर रहे हैं, पर उसे प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना, ठीक है, प्रॉपर जस्टिस के साथ, वो थोड़ा सा मुश्किल है। पर एपी ढिल्लों ने यहाँ पे वो काम किया है। ओके, अब हम चलते हैं अगले ट्रैक पे। गाने का नाम है हिल्स एंड अगेन दिस इज अ सोलो ट्रैक बाय ईपी ढिल्लों। मैं देखो तेनू शिंगारते जितना मैंने अभी तक नोटिस किया है, एपी ढिल्लों की दो साइड है, मतलब एपी ढिल्लों और गुरिंदर गिल, मैं दोनों की साथ में बात कर रहा हूं। एक तो वो लव ट्रैक्स बनाते हैं, मतलब थोड़े से हार्ट ब्रेक लव ट्रैक्स हो गए, और एक उनके गैंगस्टर ट्रैक है या फिर हिप हॉप काइंड ऑफ ट्रैक है। मैं एपी ढिल्लों को मोस्टली उनके हिप हॉप ट्रैक या फिर गैंगस्टर ट्रैक के लिए सुनता हूं, पर बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है, मेजॉरिटी ऐसी ऑडियंस है, मोस्टली लड़कियां जो है वो एपी ढिल्लों को हार्ट ब्रेक और लव ट्रैक जैसे डिजायर हो गया, और भी कुछ गाने हैं जो बहुत ज्यादा वायरल हुए थे, उनके लिए सुनते हैं। और जो लोग एपी ढिल्लों के इस साइड को पसंद करते हैं, हार्ट ब्रेक लव वाले साइड को, उनको ये ईपी बहुत ज्यादा पसंद आने वाला। और ये गाना जो हिल्स है वो भी उनके लिए ही है। गाना जो है मुझे बहुत ज्यादा स्लो लगा, गाना अच्छा है, डिसेंट है, पर शायद ये गाना मेरे लिए नहीं है। फिलहाल के लिए हो सकता है मैं इस गाने को नहीं सुनूं, बट अगेन अगर तुम्हें इस टाइप के गाने पसंद है, यू कैन गो फॉर इट, पसंद आएगा तुम लोग को। अब हम चलते हैं अगले ट्रैक पे। दिस इज द सेकंड लास्ट ट्रैक ऑफ दिस ईपी एंड दिस इज माय फेवरेट ट्रैक ऑफ दिस ईपी। गाने का नाम है दिल नू, और इसमें हमें अगेन फीचर देखने को मिला है सिंधा कालो का। कोल ही है तू भी लगे मैनू दूर, सोचा क्यों मैं को। अगेन ये जो गाना है ये सिंथवेव म्यूजिक पे है। गाने का हुक इतना प्यारा लगा मेरे को, मैं इमेजिन कर रहा था कि मतलब ये गाना कितनी आसानी से टिकटॉक या फिर इंस्टाग्राम रील्स पे वायरल हो सकता है, ठीक है। और जो सिंधा कालो का पार्ट था वो भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। सिंधा कालो जो है वो सिंगर नहीं है, ही इज मोर लाइक अ रैपर। अगर हम एपी और गुरिंदर गिल को देखें तो वो लोग सिंगर है, ठीक है, बट स्टिल उनका जो पार्ट था वो मुझे बहुत ज्यादा सही लगा। अगेन गाने का जो कंपोजिशन है वो बहुत प्यारा है। पूरे सिंथवेव म्यूजिक को एपी ढिल्लों और सिंधा कालो ने राइड किया है, मतलब जो बीट जहां पे ऊपर जा रहा है वहां पे वोकल्स की एनर्जी भी ऊपर जा रही है, बीट जहां पे नीचे जा रहा है वोकल साथ में नीचे जा रहा है। और ओवरऑल मुझे गाना बहुत सही लगा, बहुत मजा आया सुनने में। बस एक चीज मेरे को थोड़ा सा मिसिंग लगा, अगर गुरिंदर गिल होते इस गाने में तो और भी ज्यादा मजा आ जाता, बट स्टिल ओवरऑल ट्रैक बहुत सही था। दिस इज माय फेवरेट ट्रैक ऑफ दिस ईपी। ओके, इट्स टाइम फॉर द लास्ट ट्रैक जिसका नाम है फाइनल थॉट्स। और जो लोग क्या एपी को ब्राउन मुंडे ट्रैक से सुनते आ रहे हैं, ठीक है, तो भाई जी माइनर इज बैक इन दिस ट्रैक। हमें जी माइनर की बीट देखने को मिली है एंड अगेन इसमें सिंधा कालो का भी फीचर है। दिस इज अ टिपिकल ईपी ढिल्लों ट्रैक, मतलब ये ट्रैक ऐसा है कि इस ईपी में एक ट्रैक फिट नहीं बैठ रहा था। मतलब बाकी जो गाने हैं वो इस ईपी के वाइब के साथ जा रहे थे, इस ईपी के थीम के साथ जा रहे थे। ये एक लौता ऐसा ट्रैक है जो बिल्कुल ही डिफरेंट है। इस गाने में एक ट्रैप बीट यूज करी गई है। अगेन एक लौता ट्रैक है इस ईपी में जिसमें ट्रैप बीट हमें देखने को मिला है। गाने की वाइब है थोड़ी सी गैंगस्टा वाइब है, जो मैं बोल रहा था, जिस एपी ढिल्लों की मैं बात कर रहा था, वो वाला एपी ढिल्लों में इसमें देखने को मिला है। ओवरऑल गाना जो है वो सही था, बट मेरी एक छोटी सी कंप्लेन है, कंप्लेन नहीं बोल सकते, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म बोल सकते हैं इसको, कि मेरे को थोड़ा मिक्स मास्टर में प्रॉब्लम लग रहा था। एपी ढिल्लों का जो वोकल है वो और भी ज्यादा क्लियर हो सकता था। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि यहाँ पे प्रॉब्लम उनके फ्लो में है या फिर बीट में है या फिर मिक्स मास्टर में है, बट कहीं ना कहीं कुछ तो है ऐसा
जिसकी वजह से क्राउडेड साउंड कर रहा है पूरा जो मिक्स है वो थोड़ा सा अगर इंप्रूव होता तो ओवरऑल ट्रैक और बढ़िया साउंड करता, बट स्टिल दिस इज अ गुड ट्रैक। और अगर हम बात करें जी माइनर की, भाई क्या बीट बनाया है, ठीक है, 808 के साथ खेला है भाई इस बीट में, मतलब क्रेजी बीट बनाया जी माइनर ने। भाई मैं तो बोलूंगा कि तुम एक बार बीट के लिए गाना सुन लो, बहुत सही बीट है। ओके, सो ये हम लोगों ने सारे ट्रैक के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम आ जाते हैं इस ईपी के प्रॉपर रिव्यू पे। पहले स्टार्ट करते हैं हम इस ईपी के बीट प्रोडक्शन के साथ। लास्ट ट्रैक का जो बीट था वो प्रोड्यूस करा है जी माइनर ने, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया। बहुत क्रेजी बीट प्रोडक्शन था, मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसे सिंथ वेव म्यूजिक के बीच में हमें एक ट्रैप सॉन्ग देखने को मिलेगा, बट देखने को मिला एंड ही किल्ड इट। बाकी जो ट्रैक्स हमें देखने को मिले, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि उसकी म्यूजिक जो है वो एपी ढिल्लों ने प्रोड्यूस करे, क्योंकि बीट प्रोड्यूसर का नाम कहीं पे मेंशन नहीं है, क्योंकि बीट प्रोड्यूसर का नाम जो है वो कहीं पे मेंशन नहीं है। और अगर हम ओवरऑल बीट की बात करें तो हमें 2 ट्रैक में, आई थिंक 2 या 3 ट्रैक में सिंथ वेव म्यूजिक देखने को मिला है, और जिसे बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया गया, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया। पहले गाने में हमें लाइव इंस्ट्रूमेंट्स देखने को मिले थे, व्हिच वाज अगेन एक्सपेरिमेंटल मूव। तो अगर हम ओवरऑल बीट प्रोडक्शन की बात करें पूरी ईपी की, तो एक्सपेरिमेंटल था, हमें वर्सेटैलिटी भी देखने को मिली है, कुछ ऐसे ट्रैक भी थे जिसमें थोड़ी डिफरेंट टाइप की बीट प्रोडक्शन थी। तो ओवरऑल गुड जॉब by the beat producers in this EP. Okay, अब हम आ जाते हैं सिंधा कालो पे। So सिंधा कालो is the backbone of this team, ठीक है। अगर वो लिरिक्स नहीं लिखते, ठीक है, चाहे वो ब्राउन मुंडे हो या कोई भी ट्रैक तुम निकाल के देख लो, जो पॉपुलर ट्रैक है, अगर उनकी लिरिक्स सिंधा कालो नहीं लिखते, मतलब अगर सिंधा कालो नहीं होते तो वो गाना क्रिएट ही नहीं हो पाता। वैसे कोई अगर तीनों में से, चारों में से कोई भी नहीं होता तो गाना क्रिएट नहीं हो पाता, बट दिस गाय सिंधा कालो इज द बैकबोन। और मैं सिंधा कालो का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इनको सबसे कम क्रेडिट दिया जाता है। ईपी ढिल्लों की बात होती है, गुरिंदर गिल की बात होती है, बट सिंधा कालो को सबसे लास्ट में काउंट किया जाता है। बट दिस गाय डिजर्व्स अ लॉट, ठीक है। अगेन इस पूरे ईपी में जो लिरिक्स का काम है, जो डीप बातें हुई है, जो हार्ट ब्रेक बातें हो रही है, पूरी क्रेडिट जाती है सिंधा कालो को। ही किल्ड इट विद द लिरिक्स। अब हम आ जाते हैं ईपी ढिल्लों पे। बात करें हम कंपोजिशन की, बात करें हम सिंगिंग की, जो लिरिक्स थी, जिस इमोशन के साथ लिरिक्स को लिखा गया था, अगर तुम उसे गाने के थ्रू, अगर तुम उसे अपने कंपोजिशन के थ्रू नहीं निकाल पाते हो, तो फिर वो लिरिक्स भी, मतलब लिरिक्स के साथ भी फुल जस्टिस नहीं होता। बट यहाँ पे ईपी ढिल्लों ने जो सिंधा कालो की लिरिक्स है उसके साथ जस्टिस किया है। और इस ईपी की जो थीम है, हम ईपी ढिल्लों की गानों में, उनकी कंपोजिशन में वो फील कर सकते हैं। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था और तुम सब वेट कर रहे होगे कि गुरिंदर गिल हमें इस ईपी में देखने को क्यों नहीं मिला। आई वाज आल्सो सरप्राइज्ड। जब मैंने पहली बार देखा तो मैं ढूंढ रहा था कि गुरिंदर गिल कहां पे है, तो स्टार्टिंग से लास्ट तक देखा मैंने, गुरिंदर गिल देखने को नहीं मिले। सो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि गुरिंदर गिल, जैसे अभी ईपी ढिल्लों ने अपना एक सोलो ईपी निकाला है, हमें गुरिंदर गिल के साइड से भी एक सोलो ईपी देखने को मिलेगा। बट अगेन चाहे जो भी हो, गुरिंदर भाई जो है वो फ्यूचर में ईपी लेके आए, एल्बम लेके आए, बट इस प्रोजेक्ट में गुरिंदर गिल अगर होते ना तो और भी ज्यादा मजा आता। तो अगर हम ओवरऑल ईपी की बात करें, ईपी अच्छा था। 1-2 ट्रैक है, उससे मोस्ट प्रोबेबली मैं ज्यादा नहीं सुनूंगा, बट कुछ ट्रैक है जो मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे और जो लूप पे प्ले होने वाले हैं, ठीक है। सो माई रेटिंग फॉर दिस ईपी इज 8 आउट ऑफ 10। तुम लोग कमेंट करके बताओ तुम लोग को ये ईपी कैसा लगा। तुम अपने फेवरेट ट्रैक नीचे कमेंट करके बता सकते हो इस ईपी से। ओके, सो दिस वाज द वीडियो। अगर तुम चैनल पे पहली बार आए हो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल को पहले से देख रहे हो तो सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने भाई को सपोर्ट करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, ठीक है। 20 के फॉलोअर्स ऑलरेडी हो गए हैं, और बढ़ाओ यार, और फॉलो करो, अपडेटेड रहोगे, तुम मुझसे बात कर पाओगे, सजेस्ट कर पाओगे, कुछ भी कर पाओगे, ठीक है। डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो, ट्विटर पे ज्वाइन कर सकते हो, रेडिट पे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारे लिंक है दूसरे चैनल के, सब जगह फॉलो कर सकते हो। सो दिस वाज द वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, थैंक्स फॉर ऑल द लव, ऑल द सपोर्ट, थैंक्स अगेन।